देखिए आप बताएंगे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बीजगणितीय विधि 5 तरह से होता है, उसमें हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसको कहेंगे? प्रतिस्थापन मैंने बोलबे किए कि एक जगह से दूसरे जगह स्थापित कर देना, एक जगह से दूसरे जगह स्थापित कर देना, उसको की कहेंगे? प्रतिस्थापन। समीकरण एक, इस विधि में समीकरण एक से, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा लिखना है अभी सबको। समीकरण एक से x या y का मान निकालकर दो में स्थापित करेंगे, दो में रखेंगे, या समीकरण दो से x या y का मान निकालकर समीकरण एक में स्थापित करेंगे, समीकरण एक में रखेंगे। इसी विधि को की कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि। सबको समझ में आया? क्या बोले? समीकरण एक से x या y का मान निकालकर दो में रखेंगे, या समीकरण दो से x या y को मान निकालकर एक में रखेंगे, इसी को की कहेंगे? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। 7x - 2y बराबर 1 और 3x + 4y बराबर 15। 3x + 4y बराबर 15। ध्यान दीजिए इधर क्या कहेंगे, क्या बोले थे? चूंकि 7x - 2y बराबर 1, समीकरण 1 और 3x + 4y बराबर 15, समीकरण 2। क्या बोले थे? समीकरण एक से x या y का मान निकालकर दो में स्थापित करेंगे, या समीकरण दो से x या y का मान निकालकर एक में स्थापित करेंगे। प्रतिस्थापन मैंने एक जगह से दूसरे जगह स्थापित कर देना। कोई दिक्कत? प्रतिस्थापित समझ में आ गया? अब कौन समीकरण से चले? जो आपका मन है, जो आपको आसान रहे, वही विधि, वही समीकरण से चलना है। समीकरण एक से हम चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? समीकरण एक से। क्या है? 7x - 2y बराबर 1। ये माइनस में नहीं लफड़ा है तो इसी को ऊपर कर देते हैं। 7x बराबर 1, ये माइनस में उछड़ जाएगा तो प्लस में। इस 7x बराबर इतना आया, इसलिए x बराबर 1 + 2y बटा 7। इसको समीकरण 3 मानिए। समीकरण 3। अब लिखिए समीकरण 2 में किसको स्थापित करना? x के मान को स्थापित करना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, है ना? चलिए क्या है? 2 3x + 4y बराबर 15। 3 x के मान हम कितना निकाले? 1 + 2y बटा 7, है ना? अब प्लस 4y बराबर 15। अगर ये कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? इसमें गुना करेंगे। 3 एक कम प्लस 3 दूनी 6y बटा प्लस 4y अपना मन से नीचे 1 बराबर 15। लघुत्तम लेवल आता है ना? दोनों लघुत्तम दोनों 7 एक कम 7। जब दोनों लघुत्तम दोनों लेते हैं तो तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 7 चौक 28y बराबर 15। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ये दोनों तो सेम है ना जी? बाई बाई नहीं सेम है? 28y 6y 34y और 34y हो गया 15 7 75 से तिरछा तिरछी गुना किए, एक गुना इतना किए उतने। अब 15 7 75 से। अब ये बिना बाई के, बिना बाई के एक तरफ 34y बराबर, ये प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में। 34y बराबर 102, ये गुना में उछड़ जाएगा तो 102 बटा 34। 2 बार में 3 बार में, इसलिए y बराबर, y का मान 3 आ गया। समीकरण 3 में 3 भी माने थे ना? आसान होता है। ऐसे 1 और 2 में भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
समीकरण 3 में किसका मान निकाले, y का मान निकाले, है ना। अब ये शॉर्टकट लिखे लगा लियो, y का मान ये की लिखा है y का मान रखने पर। समीकरण 3 किया है x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7। 1 प्लस 2y के मान कितना निकाली है 3 बटा 7। 3 दूनी 6 बटा 7 को बार में करते हैं, इसलिए x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 3। ऐसे कर दो जल्दी सा, है ना, समझ आ रहे हैं। आ गया। अब इसी में आपसे बोल देगा कि सर तो गलत, तो बोल दो, तुम लोग बोल दोगे, सॉरी आप लोग बोल दीजिएगा कि गलत है सर। क्या है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास आंसर नहीं रहेगा, तो कैसे कहेंगे कि सही है, कि दोनों के मान किसी में भी रख दीजिए। सत्यापन सही है बेटी, कोई भी क्या करिए आप ना। अच्छा सत्यापन ले रहे हैं, एक के ले लेते हैं। 7x माइनस 2y बराबर, मतलब बता रहे हैं अब आपको बना के खुद जांचना है, आंसर देखिएगा नहीं, अरे तो हमसे बोलिएगा कि जान जो सर सही है कि गलत है ना। 7x का मान कितना निकाले हैं 1, 2x का मान कितना निकाले हैं बराबर 7 का 3 दूनी बराबर 1 है, इसलिए 7 में से 6 गया 1 बराबर। अगर दोनों सेट बराबर आ गया, हमारा निकाला हुआ आंसर बिल्कुल सही है। इसको उतार लीजिए।